ठीक है, मतलब अगर यार बॉन्ड स्ट्रांग है, ठीक है, बॉन्ड अगर स्ट्रांग है तो क्या हो जाएगा कि पास में होंगे, इसके और मेरे बॉन्ड स्ट्रांग है तो हम पास में रहेंगे, अगर बॉन्ड दूर है तो दूर रहेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, बॉन्ड स्ट्रांग क्यों है, क्योंकि लिगेंड स्ट्रांग है। ठीक है, ये कंबाइन करके अब कुछ बच्चे यार ये भी लिखते हैं और कुछ बच्चे ये लिखते हैं। ये जब भी तुम कोऑर्डिनेशन में लिखोगे ना तब नहीं लिखना है, ये गलत चीज़ है। ठीक है, जब भी कोऑर्डिनेशन में नाम लिखोगे तो हमेशा अमाइन में डबल एम आने वाला है। ऑलराइट, ठीक है, तो ये सही होगा। सो यार फैक्ट हमें क्या पता होने चाहिए, पहली चीज़ तो जो भी तुम्हें कंपाउंड पूछा है उसका कलर हमें पता होना चाहिए। अगर कलर पता होगा एक्वस सॉल्यूशन का तो उसके सामने वाले चीज़ पे जाओ, ऑरेंज लिखा हुआ है राइट, तो उसके रिलेटेड ही कोई कलर होने वाला है। राइट, क्लियर हो रही है बात। Welcome students, I am your chemistry teacher from Revolution Beyond Education and I am here to boost your JEE Mains 2020 marks with some very important question and tricks from the chapter Coordination Compound. So without wasting time, let's start. Alright, so here is our first question. The spin only magnetic moment value in Bm of CrCO6 is राइट, तो मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। इन बीएम बोला है, बताओ बीएम क्या होता है, बीएम हमारे पास होता है बोर्स मैग्नेट, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट की यूनिट है। राइट, तो जब भी वो हमसे स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट पूछेगा या तो हमसे शेप पूछ रहा है तो हमारे दिमाग में आना चाहिए कि ये क्वेश्चन वीबीटी का होगा। राइट, बताओ वीबीटी में हम क्या करते हैं, हम कोऑर्डिनेशन एंटिटी लेते हैं, उसमें सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं सबसे पहले। राइट, तो पहले वही काम कर देते हैं। क्या मेरे पास है CrCO6 राइट, इसमें सेंट्रल मेटल बताओ कौन सा है, कार्बोनिल है या क्रोमियम है, क्रोमियम सेंट्रल मेटल है तो मैं उसका ऑक्सीडेशन स्टेट X ले लेता हूँ। ठीक है, ये हमें पता है कैसे निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। फिर हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। क्या करेंगे, प्लस जो भी लिगेंड्स है उनका चार्ज। राइट, कार्बोनिल हमें पता है एक न्यूट्रल लिगेंड है राइट, तो उसका चार्ज कितना होगा, 0 होने वाला है मेरे पास। ऐसे कितने कार्बोनिल है मेरे पास, 6 है, तो इंटू मैं 6 कर दूंगा। राइट, क्या इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी के ऊपर कोई चार्ज है, सपोज -1 होता तो मैं इक्वल टू के साइन पे, इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे मैं क्या लिखता, यहाँ पे मैं लिखता -1, लेकिन यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, अगर कोई चार्ज नहीं है तो मैं -1 की जगह पे क्या लिख दूंगा, 0। राइट, क्लियर हो रही है बात। तो बताओ भाई 6 × 0 क्या होगा, 0 हो जाएगा, तो x + 0 = 0, तो x = 0। ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या आया क्रोमियम का, CrCO6 में 0। राइट, अब हम क्या करते हैं, अब क्रोमियम जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे। राइट, सो ये रहा क्रोमियम, बताओ इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या आएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। तो यहाँ तक तो क्या हो गया मेरे पास, आर्गॉन हो गया। राइट, अब आगे मैं आर्गॉन लिखूंगा और बाद में उसका कन्फिगरेशन लिखूंगा। ठीक है, तो आर्गन हो गया। बताओ भाई क्रोमियम का एटॉमिक नंबर क्या आएगा, स्कैंडियम टिटेनियम वेनेडियम क्रोमियम 24 होता है। राइट, तो 18 तक तुमने भर दिया, ये हो गए 2 इलेक्ट्रॉन और, तो 20 हो गया, और 4 इलेक्ट्रॉन और बाकी है, तो 4 इलेक्ट्रॉन में कहाँ पे डालूंगा भाई, 3d4। क्या ये सही लिखा है मैंने, इसमें भाई गलती है क्या, बताओ भाई 4s का डब्बा अगर मैं बनाऊँ तो ऐसे आ जाएगा, बताओ 3d का अगर मैं बनाऊंगा तो 5 डब्बे बनाने पड़ेंगे क्योंकि d है। ठीक है, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है। अब क्या होता है, क्रोमियम जो है वो एक्स्ट्रा स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, 4s से एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा और 3d में डाल देगा। राइट, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन कर देगा क्योंकि ये सब अब हाफ फिल्ड हो गए। हाफ फिल्ड मतलब एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। राइट, ये हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बात की थी। राइट, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो इतनी बात तुम्हें क्लियर हो रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, कन्फिगरेशन 4s1 3d5। ओके, राइट, नाउ क्रोमियम 0 के लिए निकालते हैं। व्हाट इज 0, ऑक्सीडेशन नंबर। राइट, तो अगेन उसका कन्फिगरेशन क्या आ जाएगा, आर्गॉन एंड 4s1 3d5 ही रहेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं बोलता क्रोमियम +1 निकालो तब क्या होता, तब मैं एक इलेक्ट्रॉन निकालता फ्रॉम 4s। राइट, क्लियर हो रही है बात। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें 0 बोला है तो भाई 0 ही रहने देंगे, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकालेंगे। ठीक है, ओके, तो मुझे क्या निकालना है, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट निकालनी है। कैसे निकालेंगे, हम चेक करेंगे कि कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है क्रोमियम में। राइट, तो बताओ कैसे होगा, क्रोमियम ये चल रहा है, आर्गॉन भी चल ही रहा है हमारे पास। बताओ 4s
1 है और 3d 5 है, इसके अगर मैं डब्बे बना रहा हूँ, ठीक है, तो कैसे हो जाएगा ये एक 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 इलेक्ट्रॉन 3d में सबके पास और 4s में भी एक इलेक्ट्रॉन होगा, राइट। बताओ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 हो गए, लेकिन यहाँ पर नहीं गिनने, ठीक है। कहाँ पे गिनेंगे हम? अभी तो हमने सिर्फ क्रोमियम का निकाला है, हमें किसका निकालना है? किस कंपाउंड का स्पिन ओनली निकालना है? इस कंपाउंड का, राइट। तो मैं अब क्या कर रहा हूँ भाई, CrCO6 के लिए कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूँ, ठीक है। तो भाई आर्गॉन तो है ही मेरे पास, ठीक है, राइट। अब क्या होगा, अब मेरे पास जो 3d में इलेक्ट्रॉन्स है, क्या वो पैर अप होने वाले हैं या पैर अप नहीं होंगे? पैर अप का मतलब क्या है, यहाँ पे सब अलग अलग है, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे पैर हो जाएगा, ठीक है, ऐसे पैर हो जाएंगे। तो ये क्या, ये पैर अप होने वाले हैं या फिर ऐसे ही रहेंगे? वो कैसे हमें पता चलता है? स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड से। अगर एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तुम्हारे पास तो क्या होगा, तो पैर अप हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन सारे पैर अप हो जाएंगे, साथ में आ जाएंगे। लेकिन अगर एक वीक लिगेंड है तो क्या रहेंगे, वो पैर अप नहीं होंगे, राइट। क्लियर हो रही है तुम्हें बात, ठीक है। मतलब अगर यार बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, बॉन्ड अगर स्ट्रॉन्ग है तो क्या हो जाएगा, पास में होंगे, इसके और मेरे बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो हम पास में रहेंगे, अगर बॉन्ड दूर है तो दूर रहेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग क्यों है? क्योंकि लिगेंड स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। ये समझाने की बात है, ठीक है, ऐसा कोई लॉजिक होगा नहीं हमारे पास, राइट। तो समझ गया, आई होप, ठीक है। तो बताओ भाई, कार्बोनिल जो मेरे पास है, क्या वो एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है? हाँ भाई, भयंकर स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो कार्बोनिल हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पैर अप होने वाले हैं, राइट, पैर अप हो जाएंगे, राइट। तो पैर अप कैसे होने वाले हैं, मतलब 3d में 5 इलेक्ट्रॉन है, राइट। तो क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे बॉन्ड हो जाएंगे, ठीक है। सारे को तुम्हें कंबाइन करने हैं, ठीक है। सबसे पहले एक बात ध्यान से सुन लो, ये जो 4s में आगे लिख रहा हूँ वो मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि तुम्हें पता चले कि 4s में इलेक्ट्रॉन पहले फील होते हैं, राइट। जब हम निकालेंगे इलेक्ट्रॉन तब क्या होगा, तब यार 4s जो होता है वो पीछे लिखते हैं हम, ठीक है। ज़्यादातर बुक्स में तुम्हें यार 4s पीछे ही लिखा होता है, मैंने आगे इसलिए लिखा था क्योंकि 4s की एनर्जी जो होती है वो 3d के कंपेयर में कम होती है, इसलिए ये पहले फील होता है, राइट। लेकिन अब जो हम समझने वाले हैं उसके लिए यार 4s पीछे होना होगा तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। इसलिए मैं इसको पीछे लिख रहा हूँ, राइट, मैंने ऐसे लिख दिया इसको, राइट। तो क्या हो जाएगा, मेरे पास डब्बे स्विफ्ट होंगे। कैसे हो जाएंगे स्विफ्ट, डी मेरे पास आगे चल ही रहा है ऐसे, एक 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 इलेक्ट्रॉन और 4s में भी एक इलेक्ट्रॉन, राइट। अब मुझे क्या कराना है, पैर अप कराना है। क्यों पैर अप कराना है, क्योंकि कार्बोनिल मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो ठीक है, पैर अप हो जाएंगे, ठीक है। ये ऐसे है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा तो पैर अप, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा तो ये भी पैर अप, और ये इलेक्ट्रॉन जो है ये आगे आएगा, ठीक है, क्योंकि ये लिगेंड है, पुश करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, तो ये यहाँ पे पैर अप हो जाएगा, ठीक है। तो सर क्या इसके बाद कोई ऑर्बिटल्स नहीं है? बिल्कुल है ऑर्बिटल्स, ठीक है। ये रही ऑर्बिटल्स और यहाँ पे होगी p की ऑर्बिटल, ये 4p आ जाएगा, ये तो 4s है हमारे पास और ये 3d है, ठीक है। 3d 4s 4p ऐसे चलता रहेगा, राइट। सो यार ये क्या है, यहाँ तक मैंने भर दिया क्रोमियम के जब वो पैड अप हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अभी कार्बोनिल की लोन पेयर्स नहीं है, लिगेंड क्या करते हैं, लोन पेयर्स डोनेट करते हैं, ठीक है। तो कार्बोनिल की लोन पेयर्स मैंने नहीं डाली तो मैं डाल देता हूँ भाई। कितने कार्बोनिल है, 6 कार्बोनिल है, तो 6 लोन पेयर्स मैं डालने वाला हूँ। कहाँ पे डालूंगा, पहले इसमें डालूंगा, फिर इसमें 2 चली गई, ये तीसरी, ये और 3, ठीक है। बताओ ये कितनी हो गई भाई, ये 2 गई, डी में गए 2, एस में गए 1 और पी में गए 3, तो DsP3 इसका हाइब्रिडाइजेशन है। हालांकि यहाँ पे पूछा नहीं है लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है, पूछ लेता है वो कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे, तो यही तरीका है, ठीक है। DsP3 इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो बताओ तुम्हें अनपेड इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं क्या? नहीं है यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन, ये सारे पैड अप इलेक्ट्रॉन्स है, इसे नहीं देखना है। ये तो क्या है भाई, लोन पेयर्स है लिगेंड की, जो क्रॉस लगाया मैंने ये तो क्या है, लोन पेयर्स है लिगेंड की, ठीक है। हमें सिर्फ क्रोमियम के इलेक्ट्रॉन्स देखने हैं, वो सारे पैड अप है, ठीक है। तो यहाँ पे तो भाई अनपेड इलेक्ट्रॉन्स जो है उसकी क्वांटिटी हो गई 0, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश नहीं है, ठीक है, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, राइट। सो इसकी स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट क्या आ जाएगी भाई, 0 आ जाएगी, ठीक है। ऐसे भी निकाल सकते हो, लेकिन मान लो यार यहाँ पे कुछ अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गया,
और तुम्हें BM में पूछा है तो एक फॉर्मूला आता है, राइट, म्यू इक्वल्स टू अंडर रूट n इंटू n प्लस 2। यहाँ n क्या है मेरे पास, n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे नहीं थे तो n की जगह पे 0 रख दूंगा, तो म्यू क्या आएगा 0। म्यू क्या है मेरे पास, पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, यहाँ पे म्यू 0 इंटू 0 प्लस 2 क्या आ जाएगा भाई, म्यू इक्वल्स टू 0 BM। ओके, क्लियर हो रही है बात? बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, अभी भी स्ट्राइक नहीं हुआ तो रिवाइंड करके देख लो, क्योंकि कोऑर्डिनेशन में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सो हियर इज अ नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर IUPAC nomenclature the name of the complex COH2O4 NH3 twice Cl3 is, राइट। तो जब भी नोमेनक्लेचर हमें पूछ रहा है, ठीक है, किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नोमेनक्लेचर हमें पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फाइंड करेंगे कि जो भी सेंट्रल मेटल है उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, राइट। सो यहाँ पे बताओ भाई, ऑक्सीडेशन नंबर सेंट्रल मेटल का ढूंढना है, तो भाई सेंट्रल मेटल कौन सा होगा हमारे पास, कोबाल्ट है, H2O है, NH3 है, Cl भी है लेकिन वो बाहर है, ठीक है। मैं सेंट्रल मेटल कब बात करते हैं, हम सेंट्रल मेटल की कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, ठीक है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी में, राइट। तो यहाँ पे सेंट्रल मेटल क्या होगा, कोबाल्ट। तो कोबाल्ट के ऑक्सीडेशन नंबर को मैं कुछ x एज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, प्लस क्या करेंगे भाई, H2O के ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, उसका जनरल ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, जैसे H का होता है +1, ऑक्सीजन का होता है -2, वैसे H2O एक न्यूट्रल लिगेंड है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा 0। कितने भाई, 4 है तो इंटू 4 कर दूंगा, प्लस क्या करेंगे और NH3 अगेन एक न्यूट्रल लिगेंड है, तो वहां पे भी मैं क्या कर दूंगा, इंटू 0, कितने हैं 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है, इक्वल्स टू। अब इक्वल्स टू में काफी बच्चे क्या करेंगे कि यार इसके इक्वल टू में लिख देंगे 0, क्योंकि यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, राइट। लेकिन ये कंपाउंड को अगर तुम पानी के अंदर डालोगे तो क्या होगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है वो तो आयंस के फॉर्म में ब्रेक नहीं होने वाला, ठीक है, ये तो एक साथ ही रहेगा, जो भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है वो तो एक साथ ही रहने वाला है, लेकिन जो बाहर है, ठीक है, जो बाहर है वो तो डिसॉल्व हो जाएगा, वो तो निकल जाएगा आयंस के फॉर्म में, राइट। सपोज मेरे पास एक कंटेनर है, ये रहा, ठीक है, इसमें मैं जब इस कंपाउंड को डालूंगा तो कैसे डिसोशिएट होगा, ये कोबाल्ट H2O 4 टाइम्स NH3 ट्वाइस, ऐसे तो ये एक साथ ही रहने वाला है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे एक साथ रहेंगे। लेकिन जो Cl3 है वो किस में ब्रेक होगा, Cl3 ब्रेक हो जाएगा Cl माइनस, ठीक है। तो Cl3 है, 3 Cl थे मेरे पास, आयंस के फॉर्म में ब्रेक हो गए तो 3 Cl माइनस में कन्वर्ट हो गए, ये बात क्लियर होनी चाहिए यार, ठीक है। तो 3 Cl माइनस में कन्वर्ट हो रहे हैं, राइट। लेकिन जो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा वो तो न्यूट्रल होना चाहिए, राइट, वो तो पूरा न्यूट्रल होना चाहिए। तो ये पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये जब निकल रहा है तो 3 नेगेटिव चार्ज के साथ निकल रहा है, -1, राइट। तो ये -3 होगा साथ में मिलाकर, राइट। पूरा Cl3 कैसे निकल रहा है, -3 के फॉर्म में निकल जाएगा Cl3 पूरा, तो ये निकलेगा। तो इसके ऊपर बताओ कौन सा चार्ज आएगा, 3+ पॉजिटिव में 3 चार्ज आने वाला है। अगर 3 नेगेटिव निकल रहा है और पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड न्यूट्रल है तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी के ऊपर कौन सा होगा, +3 होगा। जैसे यार -3 है और पूरा न्यूट्रल है, तो बताओ भाई इसके साथ क्या चीज़ होगी, +3 वाली होने वाली है, राइट। तो +3 वाली एक और चीज़ होगी, वो होगी ये बात क्लियर हो रही है, ठीक है, राइट। सो यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर जब भी हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो बाहर के आयंस हमें चेक करने हैं, राइट, इक्वल टू 0 नहीं करना है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, +3। ओके, क्लियर हो रही है बात, राइट। ये जो बाहर होते हैं ना, कोऑर्डिनेशन एंटिटी के बाहर जो होते हैं उसे बोलते हैं काउंटर आयन, ठीक है। वो कोऑर्डिनेशन एंटिटी के इतने अच्छे फ्रेंड नहीं होते, जब भी तुम पानी में डालोगे तो भाग जाएंगे, राइट। सो बताओ अब क्या आ जाएगा भाई, 4 × 0 0, 2 × 2 0, लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ेगा, तो x = +3 आने वाला है। तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा कोऑर्डिनेशन एंटिटी में, +3। ओके, ठीक है भाई, +3 रोमन नंबर्स में हम लिखते हैं नोमेनक्लेचर में, सब में 3 है तो मैं एलिमिनेट नहीं कर पाऊंगा एक भी ऑप्शन को, तो आगे बढ़ते हैं।
अब क्या बात करते हैं, सबसे पहले हमने फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप है भाई ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, ऑक्सीडेशन नंबर निकालो किसका, सेंट्रल मेटल का। सेकंड स्टेप क्या होगा हमारा, सेकंड स्टेप हमारा होगा कि लिगेंड्स पहचानो, ठीक है, कौन कौन से लिगेंड्स है हमारे पास, H2O है और NH3 है, राइट, एक हमारे पास H2 है, एक हमारे पास NH3 है। बताओ H2O का हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जब भी नेम लिखते हैं कैसे लिखते हैं, एक्वा करके, राइट। NH3 का कैसे लिखते हैं, अमाइन करके। अब कुछ बच्चे यार ये भी लिखते हैं और कुछ बच्चे ये लिखते हैं, ये जब भी तुम कोऑर्डिनेशन में लिखोगे ना तब नहीं लिखना है, ये गलत चीज़ है, ठीक है। जब भी कोऑर्डिनेशन में नाम लिखोगे तो हमेशा अमाइन में डबल एम आने वाला है, ऑलराइट, ठीक है, तो ये सही होगा। वैसे असली स्पेलिंग ये है लेकिन कोऑर्डिनेशन में ये होगा, ओके, याद रखने हमें ये चीज़, राइट। बताओ भाई अमाइन और एक्वा में मैं नाम में पहले क्या लिखूंगा, पहले क्या लिखूंगा, तो मैं पहले लिखूंगा जो भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आ रहा हो, राइट। मतलब H2O में हम एक्वा लिखते हैं, NH3 में अमाइन लिखते हैं, तो A और A पहले है, दोनों में A और A सेम है, राइट। तो मैं उसके नेक्स्ट वाले अल्फाबेट पे जाऊंगा, क्या है, यहाँ पे Q है और यहाँ पे M है। बताओ M पहले आता है ABCD में या Q पहले आता है, M पहले आता है, राइट। तो पहले मुझे क्या लिखना है, अमाइन लिखूंगा, पहले मैं अमाइन लिखूंगा। जैसे इस ऑप्शन में देखा टेट्रा एक्वा डाइअमाइन है, तो अमाइन का जो नाम है वो बाद में है, पहले एक्वा का है, तो ये ऑप्शन गलत है, पहले क्या आना चाहिए, अमाइन आना चाहिए, राइट। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, यहाँ पे भी एक्वा पहले है तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, यहाँ पे अमाइन पहले है, राइट, अमाइन पहले, लेकिन उसने गलती क्या कर दी, यहाँ पे अमाइन में सिंगल एम है, यहाँ पे अमाइन में डबल एम है, राइट। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा मेरे पास, राइट, लेकिन फिर भी पूरा नाम हम चेक करेंगे। बताओ अमाइन मेरे पास कितनी क्वांटिटी में, 2 क्वांटिटी में, तो मैं क्या लिखूंगा, डाई अमाइन, ठीक है, अमाइन है, ये रहा अमाइन, ओके, कितनी क्वांटिटी में, 2, इसलिए मैं क्या लिख रहा हूँ, डाई अमाइन, राइट। बताओ H2O एक्वा मेरे पास कितनी क्वांटिटी में, 4, राइट, तो मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ एक्वा 4 क्वांटिटी में, राइट। अब जब भी तुम लिगेंड पहले लिख लो, ठीक है, लिगेंड लिखने के बाद हम लिखेंगे सेंट्रल मेटल, सेंट्रल मेटल कौन सा था, कोबाल्ट, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे कोबाल्ट। फिर आता है जब भी तुम कोऑर्डिनेशन एंटिटी पूरी कंप्लीट कर दो उसके बाद उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है, ये आ गया ऑक्सीडेशन नंबर। और उसके बाद अगर कोई चीज़ बचती है तो उसकी क्वांटिटी नहीं लिखनी है हमें, सिर्फ कौन सा आयन है वो लिखना है, कौन सा है भाई, क्लोराइड है हमारे पास, तो मैंने यहाँ पे ट्राई क्लोराइड नहीं लिखा है, मैंने सिर्फ फ्लोराइड लिखा है, ठीक है, क्लियर हो रही है बात, राइट। सो ये होगा उसका राइट आंसर, ऑप्शन डी, राइट। Right, so here is the next question. The color of light absorbed by an aqueous solution of CuSO4 is, right? बताओ aqueous solution of CuSO4 का कलर क्या आएगा, क्या आने वाला है, CuSO4 हमें पता है भाई कौन से कलर का होता है, CuSO4 हमारे पास होता है ब्लू, राइट। अगर एक्वेस सॉल्यूशन की बात करें, राइट, एक्वेस सॉल्यूशन ऑफ CuSO4 की अगर हम बात करें तो हमें पता है वो ब्लू कलर का होने वाला है, राइट। लेकिन हमें यहाँ पे क्या पूछा है, द कलर ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड बाय द एक्वेस सॉल्यूशन, हमें यहाँ पे CuSO4 एक्वेस सॉल्यूशन का कलर नहीं पूछा है, हमें पूछा है कि अगर मैं लाइट पास कर रहा हूँ तो कौन से कलर की लाइट वो एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, हमें वो पूछा गया है, राइट। सो हमें ये चीज़ पता है कि एक्वेस सॉल्यूशन ऑफ CuSO4 का कलर ब्लू होगा, राइट। अब यार तुम्हें यार तुम्हारे सर ने शायद बोला होगा कि याद करने होंगे, ठीक है, हमें सारे कलर याद करने होंगे, लेकिन मैं तुम्हें यार एक ट्रिक बता रहा हूँ जिससे याद करने की ज़रूरत तुम्हें मेंस तक तो नहीं पढ़ने वाली, ठीक है। तो यार वो कौन सी ट्रिक है, तुम्हें ये पढ़ रखा होगा VIBGYOR, बताओ क्या ये विबग्योर, ठीक है, बचपन से पढ़ते आ रहे हम, राइट। सो एक मैं स्टार बना रहा हूँ, ठीक है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, क्या V और I को मैं साथ में लिख रहा हूँ, ठीक है, V और I को मैं साथ में लिख रहा हूँ, और फिर मैं बना रहा हूँ एक ट्राइंगल, ठीक है, फिर मैं एक उल्टा ट्राइंगल बना रहा हूँ, बचपन में ऐसे ही तो स्टार बनाते थे हम, है ना। तो ये लिख दिया मैंने VI, उसके बाजू में क्या है भाई, ब्लू, येलो ब्लू लिख दिया, फिर क्या है ग्रीन, ग्रीन लिख दिया, येलो ऑरेंज रेड, ठीक है। यार बताओ भाई CuSO4 एक्वेस सॉल्यूशन का कलर क्या है, ब्लू, ये रहा ब्लू, उसके सामने क्या है, उसके सामने है ऑरेंज, मतलब कहीं ना कहीं ऑरेंज होने वाला है उसके कलर में, ठीक है। कहाँ पर है भाई ऑरेंज, यहाँ पर, ये रहा फर्स्ट ऑप्शन, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है, काफ़ी इजी इक्वेशन था, राइट।
सो यार फैक्ट हमें क्या पता होने चाहिए, पहली चीज तो जो भी तुम्हें कंपाउंड पूछा है उसका कलर हमें पता होना चाहिए। अगर कलर पता होगा एक्वस सॉल्यूशन का तो उसके सामने वाले चीज पे जाओ, ऑरेंज लिखा हुआ है राइट, तो उसके रिलेटेड ही कोई कलर होने वाला है राइट। क्लियर हो रही है बात? लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है, वार्निंग दे रहा हूँ भाई, ये ट्रिक हमेशा काम नहीं करती है। तो अगर याद कर लो तो वेल एंड गुड, वरना ये ट्रिक यार तुम्हारे मेंस तक तो काम आ ही जाने वाली है। एडवांस में वो एक्सेप्शन पूछ सकता है लेकिन मेंस का फिर भी भरोसा नहीं है राइट। सो इससे बेटर हम याद कर ले तो बहुत अच्छी बात होगी राइट। तो क्या पूछा था भाई, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CaSO4 ब्लू होता है, अगर लाइट में पास कर रहा हूँ तो कौन सी वो एब्जॉर्ब करने वाला है, वो एब्जॉर्ब करेगा ऑरेंज रेड, ठीक है, ये लाइट एब्जॉर्ब करेगा। मेरा आंसर ऑप्शन ए हो गया। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। So here is the next question. Among the following complexes K2P, right? ये सारे कॉम्प्लेक्स दे रखे, सबके नाम दे रखे K2P, right? मुझे क्या बताना है, the diamagnetic complex R, right? अब कुछ स्टूडेंट्स क्या करेंगे, सबके निकालेंगे, K से लेके P तक के सबके निकालेंगे, कौन से डायमैग्नेटिक है कौन से पैरामैग्नेटिक है। लेकिन हम क्या है, 21st सेंचुरी के बच्चे, ठीक है, फास्ट बच्चे हैं, हम थोड़ा स्मार्ट वर्क करेंगे। क्या, पहले ऑप्शंस चेक कर लेंगे, ठीक है, जेई दे रहे ऑप्शंस तो देते हैं वो लोग। तो यार ऑप्शंस में देखो, यहाँ पे तुम्हारे पास n है, यहाँ पर नहीं है राइट, यहाँ पे ऑप्शन में n है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर है राइट। सो दो ऑप्शन में n है, दो ऑप्शन में n नहीं है। तो अगर n में प्रूव करता हूँ कि डायमैग्नेटिक है या तो नहीं है, तो मेरे पास दो ऑप्शन ऑटोमेटिक एलिमिनेट हो जाएंगे राइट। सो यार वही काम करते हैं, बताओ n मेरे पास क्या है, ये है ओके। तो ये हो गया निकल H2O 6 टाइम्स Cl2। अब बताओ डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक हम कैसे बताएंगे, अगर उसका स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट आ गया 0 या तो उसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो मैं बोलूंगा वो डायमैग्नेटिक है, वरना वो पैरामैग्नेटिक है राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया था बिल्कुल वैसे ही करना है। सो फर्स्ट स्टेप क्या होगा हमारे पास, हम ऑक्सीडेशन नंबर ही निकालेंगे, किसका, निकल का। निकल क्यों, क्योंकि वो सेंटर मेटल है यहाँ पर राइट। सो निकल का ऑक्सीडेशन नंबर मैंने x एज्यूम कर लिया ओके। फिर मेरे पास क्या है, लिगेंड है, लिगेंड का बताओ कौन सा है मेरे पास, H2O इज अ न्यूट्रल लिगेंड। तो मैं क्या करूंगा, 0 कितने हैं भाई, 6 × 6 कर दूंगा। बताओ इक्वल्स टू में क्या 0 डालूं, 0 डालूंगा क्या, नहीं डालूंगा। क्यों, क्योंकि बाहर Cl2 है। अगर मैं पानी के अंदर डालूंगा तो ये कौन से आयन है भाई, काउंटर आयन है, ठीक है, दोस्त तो है लेकिन बहुत अच्छे दोस्त नहीं है, जब भी जरूरत पड़ेगी तब क्या करेंगे, भाग जाएंगे। तो Cl2 है, 2Cl- की जैसे निकलेंगे, 2Cl- मतलब 2Cl- मतलब क्या होगा, एक Cl- दूसरा Cl- मतलब दो नेगेटिव चार्ज निकल रहे हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर क्या आएगा, इसके ऊपर दो पॉजिटिव चार्ज आने वाला है जब भी पानी के अंदर डालूंगा तब। क्यों, क्योंकि ये पूरा न्यूट्रल रहना चाहिए तभी ये स्टेबल होगा, ठीक है। तुम्हारे ऊपर कोई चार्ज है तो थोड़ी स्टेबल रहोगे राइट, थोड़ा प्रेशर है तो स्टेबल रहोगे क्या, नहीं रहोगे राइट। बिल्कुल वही चीज़ है कि इसके ऊपर चार्ज नहीं होना चाहिए, ये पूरा न्यूट्रल होगा तभी स्टेबल होगा। लेकिन जब मैं पानी के अंदर डालूंगा तो Cl2 क्या होंगे, गद्दार बन जाएंगे, पानी के अंदर निकल जाएंगे, ठीक है, इनके साथ से। और Cl- देंगे दो नेगेटिव चार्ज, तो इसके ऊपर दो पॉजिटिव चार्ज आने वाला है। तो 0 की जगह पे मैं क्या कर दूंगा, 2+। ये बात हमें क्लियर हो रही है, ठीक है राइट। तो 6 × 0 क्या हो जाएगा, 0, और x इक्वल्स टू आ जाएगा मेरे पास +2 राइट। ये बात हमें क्लियर हो रही है। अब बताओ भाई निकल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या आता है, बताओ निकल का एटॉमिक नंबर क्या है राइट। सो निकल का एटॉमिक नंबर 28 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर मैं लिखूंगा तो क्या आएगा, आर्गन, फिर 3d8 4s2, यही आने वाला है भाई राइट। अब यार देखो ये तो था निकल का, मुझे निकालना क्या है, निकल 2+ का। तो Ni2+ में क्या होगा भाई बताओ, आर्गन चल ही रहा है, बताओ इलेक्ट्रॉन में कहाँ से निकालूंगा, 3d या 4s से, 4s से हम निकालेंगे राइट, मैंने तुम्हें बता रखा है ये। तो 3d8 4s 0 ऐसे आ गया ओके राइट। अब मुझे किसका निकालना है भाई, अब मुझे भाई बताना है कि ये कंपाउंड में डायमैग्नेटिक होगा या पैरामैग्नेटिक, कैसे निकालेंगे हम भाई, लिगेंड के क्रॉस वाले पहले फिल करेंगे, फिर देखेंगे कि अनपेड इलेक्ट्रॉन है या नहीं है राइट। तो मैं फिल कर देता हूँ H2O6, ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी है ना मेरे पास, जब Cl2 निकलेगा तो यहाँ पे 2+ आ जाएगा राइट। सो यार इसको मैं ओपन कर रहा हूँ, डब्बों के फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है। तो आर्गन मेरे पास चल रहा है, मैं डब्बों के फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है। ये 3d8, ये 4s0 ऐसे था राइट। अगर मैं बॉक्सेस बना दूँ 3d के,
तो भाई 8 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, पहले 5 दे दूंगा सबको एक 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 एक, फिर ये हो गए 8 इलेक्ट्रॉन मैंने फिल कर दिया। 4s में बताओ कितने हैं, 0 इलेक्ट्रॉन। नाउ टेल मी यार कि यार H2O मेरे पास है, एक्वा है, वो एक स्ट्रॉन्ग फिल लिगेंड है या वीक फिल लिगेंड है? मतलब स्ट्रॉन्ग लिगेंड है या वीक है? वीक है मेरे पास, H2O इज अ वीक लिगेंड, तो पैर अप नहीं होगा, ठीक है, पैर अप नहीं होने वाला है, तो ये जो है वो वैसे ही रहेगा, राइट। लेकिन मुझे H2O6 को फिल तो करना ही है, तो कैसे फिल करूंगा, S में जाएंगे 2x, ठीक है, फिर 4p आएगा आगे, ये रहा भाई 4p, राइट, 3 डब्बे होते हैं ना, राइट, तो 4p आ गया, उसमें भी मैं डाल दूंगा, ये डाल दिए। बताओ कितने हो गए, मैंने 4 फिल कर दिए, 2 और बचे, तो आगे कौन सी आने वाली है, आगे मेरे पास आएगी 4d, ठीक है, इसमें 5 डब्बे होते हैं, ये रहे, डाल दिए भाई। बताओ डी के कितने फिल हुए, D2 P3 और S, तो इसका हाइब्रिडेशन अगर पूछ ले तो आएगा sp3d2। ओके, क्लियर हो रही है बात। हमें क्या फाइंड करना है, क्या ये डायामैग्नेटिक होगा या पैरामैग्नेटिक होगा? बताओ भाई, अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं तुम्हें, दिख रहे हैं, राइट, कितने हैं, 2 है, राइट, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, तो एन हमारे पास पैरामैग्नेटिक है, तो एन वाले सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे, क्योंकि हमें पूछा है डायामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स कौन सा होगा, राइट, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया, एन का है, और ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया, ठीक है। अब यहीं पे वो पूछ लेता, बताओ भाई इसकी स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट क्या आती, तो हम क्या करते हैं, √n इंटू n+2, एन की जगह पे हम 2 डालते, क्योंकि 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, राइट, ओके। हमारे पास अब 2 ऑप्शन बचे, इसमें MOP भी सेम है, MOP भी सेम है, तो हम मेहनत नहीं करेंगे MOP में से फाइंड करने की, हम फिर सिर्फ फाइंड करेंगे K या तो L, राइट। मैं तुम्हें L लेके समझा रहा हूँ क्योंकि उसमें एक कॉन्सेप्ट भी है, ओके। सो L में क्या है मेरे पास, L में मेरे पास है ये रहा, क्या है, CONH3 6 टाइम्स Cl3, ओके, ये मेरे पास है, राइट। बताओ भाई फर्स्ट स्टेप क्या होगा हमारे पास, फर्स्ट स्टेप हमारे पास होगा हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, ठीक है। जब तुम इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तब तुम्हारे पास आने वाला है +3, राइट। मैं वहाँ पे नहीं जा रहा हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, राइट। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कोबाल्ट का क्या आएगा, +3 आने वाला है, राइट। अब बताओ यार कोबाल्ट का कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, आर्गन तो चल ही रहा है, ठीक है, राइट। सो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर मुझे पता है कि 27 होता है, राइट। सो क्या आ जाएगा भाई, 3d7 4s2, मेरे पास कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर आया +3, राइट। सो +3 मतलब क्या, 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से निकलेंगे 4s से, तो 4s पे कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 4s 0 हो जाएगा, और 1 इलेक्ट्रॉन और निकालना है मुझे क्योंकि +3 है, राइट। 2 इलेक्ट्रॉन मैंने निकाल दिए, 1 और निकालना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3d6, ओके यार, ये बात क्लियर हो रही है हमें, राइट। लेकिन मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है भाई ये कंपाउंड के लिए डायामैग्नेटिक होगा या पैरामैग्नेटिक होगा, ठीक है। तो क्या करूँगा, CONH3 6 टाइम्स, क्या भाई ऊपर आएगा 3+, राइट। आर्गन मेरे पास चल रहा है, ये चीज़ भी मेरे पास चली रही है, 3d6 4s0। बताओ 3d के अगर मैं डिब्बे बनाता हूँ तो 5 डिब्बे बन जाएंगे, है कि नहीं, 4s का 1 बनेगा, राइट। बताओ भाई 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है, मैंने फिल कर दिए, 1 2 3 4 5 और ये 6। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम देखेंगे कि जो भी लिगेंड है सेंट्रल मेटल के साथ वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है। बताओ NH3 स्ट्रॉन्ग है या वीक है, राइट। अब मोस्ट ऑफ बच्चों को ऐसा लगता है कि NH3 जो है वो एक वीक फील्ड लिगेंड है, लेकिन एक्सेप्शन है, क्या, कोबाल्ट +3 या क्रोमियम +3 में अगर है, ठीक है, कोबाल्ट अगर +3 ऑक्सीडेशन नंबर में है और क्रोमियम अगर +3 ऑक्सीडेशन नंबर में, और इनके साथ अगर NH3 जुड़ा हुआ है तो वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, ठीक है। बाकी सभी केस के लिए NH3 वीक फील्ड है, लेकिन अगर कोबाल्ट +3 में है और क्रोमियम +3 में है तो NH3 इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ठीक है। ये नोट करके लिख दो, क्योंकि NH3 जो भी तुम्हारा जेई में होगा, आई एम श्योर कि NH3 लिगेंड यार तुम्हें देखने को मिलेगा ही, ठीक है। आई एम ऑलमोस्ट 100% श्योर कि NH3 लिगेंड कम से कम तुम्हें एक ऑप्शन में तो देखने को मिल जाएगा, राइट। सो यार CO+3 और Cr+3 के साथ स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा कि जैसे बिहेव करेगा कौन, NH3, बाकी सभी केस के लिए वीक होगा, ऑलराइट, ठीक है।
यहाँ पे कोबाल्ट का +3 है, मतलब NH3 यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड है। अगर कोबाल्ट +2 होता तो, ठीक है, कोबाल्ट +2 होता तो, हालांकि होता नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर होता तब NH3 क्या होगा, वीक फील्ड होगा, अंडरस्टैंड, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे तो क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा, तो क्या हो जाएगा, पैर अप हो जाएंगे, सारे इलेक्ट्रॉन साथ में आ जाएंगे। तो ये निकाल के मैं यहाँ पे पैर करा रहा हूँ, ठीक है, तो पैर अप करा लिया मैंने। अब मैं क्या करूँगा, NH3 की लोन पेयर्स फिल करना स्टार्ट कर दूंगा। कितने अच्छे हैं मेरे पास, तो 1 2 3, ठीक है, ये क्या है मेरे पास 4s है, ये मेरे पास 3d है, और ऐसे ही क्या चलेगी मेरे पास 4p की सीरीज भी चलेगी। तो 1 2 3 भर दिए और मैंने 3 भर दिए, तो 6 हो गए, ठीक है। NH3 6 टाइम्स था, तो ये क्या है, D की कितनी भरी भाई, 2, S की भर दी 1 और P की भर दी 3, तो D2sp3 इसकी हाइब्रिडेशन है, अगर पूछे तो टिक कर देना, ठीक है। और क्या इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं तुम्हें, अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है यहाँ पे, मतलब L जो है मेरे पास, L जो है ये डायामैग्नेटिक है, इसका मतलब यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि यहाँ पे तो L है ही नहीं, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन सी इज आर करेक्ट आंसर, ठीक है यार, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो यार ये सारी चीज़ें भूलनी नहीं है, ये वाली चीज़ खास करके, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। Right, so here is the next question. The compounds that exhibits geometrical isomerism is or are, right? तो मुझे बताना है कि ये चारों कंपाउंड में से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन बताने वाला है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मतलब स्ट्रक्चर में डिफरेंस, सिस, ट्रांस, ये सब तुमने पढ़ रखा होगा, राइट। चल फर्स्ट पे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्या है, PtEnCl2, राइट। तो PtEnCl2 का स्ट्रक्चर कैसे होगा भाई, Pt, फिर En में क्या होता है, En में क्या होता है, NN लिख सकते हो, राइट, ऐसे ही तो लिखते हो तुम, और ये कुछ ऐसे चेन बन रही होगी, राइट, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ClCl, तो कुछ ऐसा स्क्वायर प्लेनर जैसा स्ट्रक्चर होने वाला है। अब मुझे कैसे पता स्क्वायर प्लेनर ही है, ठीक है, तो तुम VBT से इसका हाइब्रिडेशन निकालोगे। हाइब्रिडेशन से स्ट्रक्चर निकालना मैंने तुम्हें केमिकल बॉन्डिंग में सिखाया, राइट, तुम्हें लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। तो यार वहाँ पे जाके एक बार देख लेना स्ट्रक्चर कैसे निकालते हैं। तो वहाँ से मैंने हाइब्रिडेशन निकाली, हाइब्रिडेशन स्ट्रक्चर निकाला, इसलिए मुझे पता है स्क्वायर प्लेनर जैसा कुछ स्ट्रक्चर होगा, राइट। अब उसने क्या पूछा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, तो यार मैं क्या कर रहा हूँ, इसको घुमा रहा हूँ, राइट, इसको मैं नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है, एक बार के लिए लिख लेते हैं। तो ये आ गया N, राइट। N क्यों लिखा है, पता है ना, ये En किससे बना होता है, En किससे बना होता है, 2 N होते हैं उसमें, और N क्या होता है, वही डोनेट कर रहे होते हैं लोन पेयर्स, ठीक है, राइट। तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन गया। और ये क्या चीज़ है यार, तुम्हें क्वेश्चन आना चाहिए, ये जो डैश लाइन मैंने बनाई है, तो जब भी En होगा ना, En क्या होता है भाई, चेन बनाता है, समझ रहे हो, En जो होता है वो चेन बनाता है, और जब भी वो चेन बनाएगा, ठीक है, वो कंपाउंड को एक्स्ट्रा स्टेबल कर देगा, कॉम्प्लेक्स को एक्स्ट्रा स्टेबल बना देगा, ठीक है। और जब भी मैं इसको घुमाऊंगा, इसको कहीं शिफ्ट करूंगा, तो मैं एक N को नहीं कर पाऊंगा, मुझे यार दोनों को ही करना पड़ेगा। मतलब En जो है वो 2 नाइट्रोजन में होंगे उसके पास, वहाँ से वो डोनेट कर रहा होगा, राइट। ये एक नाइट्रोजन यहाँ पर, एक दूसरा नाइट्रोजन यहाँ पर है। अब दोनों नाइट्रोजन डोनेट करेंगे सेंट्रल मेटल को, ठीक है, ये लोन पेयर जा रही है भाई, ठीक है। और ये 2 जो नाइट्रोजन है ये कनेक्टेड होंगे एक रिंग से, ये समझ लो यार मेरी चेस्ट, ठीक है, वहाँ से ये कनेक्टेड होंगे, राइट। तो अगर मैं इसको घुमा रहा हूँ तो मुझे इसको साथ में घुमाना ही पड़ेगा। अगर मैं इसको घुमा रहा हूँ तो ये साथ में घूम ही गया, क्लियर हो रही है बात, ठीक है। तो दोनों को मैंने घुमाना पड़ेगा, राइट। अब तुम में से यार किसी को ये स्ट्रक्चर अलग लग सकता है, लेकिन दोनों सेम है, राइट। इसको मैं ऐसे घुमा दूँ तो यही चीज़ है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर में चेंज नहीं है, ठीक है, स्ट्रक्चर में चेंज नहीं है, बस उसका घुमा दिया है मैंने। तो ये जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं बताएगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये नहीं बताएगा। फर्स्ट इज नॉट एन आंसर, ठीक है। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, PtEn2Cl2, राइट। एक En था तो 2 नाइट्रोजन लिखे हैं मैंने, राइट। अगर 2 En है मतलब क्या होगा भाई, NN, ये क्या बन गया, एक En, ये दूसरे 2 N, ये भी कनेक्टेड होंगे ऐसे रिंग से। इसको क्या बोलते हैं, कीलेटिंग लिगेंड। कीलेटिंग लिगेंड जहाँ पर भी दिखेंगे, एक तो En है, En कीलेटिंग होता है, एक ऑक्सलेट है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे आते हैं। तो ये जहाँ पे भी तुम्हें दिख रहे हैं वो एक्स्ट्रा स्टेबल बना देंगे कंपाउंड को, क्यों, क्योंकि रिंग बनती है, ठीक है, क्लियर हो रही है बात, राइट। तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आ गया, ओके,
ठीक है। फिर क्या मेरे पास बाहर है Cl2, तो क्या Cl2 को स्ट्रक्चर में नहीं लेंगे? नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म कॉम्प्लेक्स का बताना है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी का बताना है। जो भी काउंटर आयन है वो तो तुम एक्वेस में डालोगे, पानी में डालोगे तो वो तो निकलने ही वाला है, ठीक है। तो ये निकल जाएगा, यहाँ पे +2 आएगा, मतलब Pt का कुछ होगा +2 ऑक्सीडेशन नंबर। क्यों? क्योंकि एन तो नेगेटिव है, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर तुम निकाल सकते हो, राइट। तो Cl2 को हम स्ट्रक्चर में इंक्लूड नहीं करेंगे। अब बताओ यार, इसको तुम कहीं पे भी घुमा लो, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है, ब्रह्मांड में कहीं पे भी घुमा लो, कैसे भी घुमा लो। यार इसको ऐसे कर दिया तब भी n n n n, ठीक है, सभी जगह पे अगर सेम है तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म कभी नहीं बताएगा, राइट। सो ये भी नहीं बताने वाला। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है? PtEn2Cl2। और ठीक है यार, ये हो सकता है कैसे? देखो Pt है मेरे पास, ये n ऐसे, राइट, ऐसे रिंग बनी हुई है, फिर n और n ऐसे रिंग बनी हुई है, ठीक है। मतलब मैं Pt हूँ, ओके, ये और ये, यहाँ पे n और n है, ऐसे रिंग बनी हुई है, यहाँ पर n और n ऐसे रिंग बनी हुई है, और इस साइड यहाँ पर एक Cl होगा, यहाँ पर एक Cl होगा। फील आ रही है यार तुम्हें? ठीक है, जैसे ये ऐसे होगा, यहाँ पे 2 Cl और मैं Pt हूँ, राइट। फिर यहाँ पर 2 ऐसे बॉन्ड और बनेंगे, यहाँ पर एक n, यहाँ पर एक n, दोनों कनेक्टेड होंगे। वैसे ही नीचे होगा n और n, यहाँ पे भी बॉन्ड बने होंगे, राइट, ओके। आई होप फील आ रही है यार तुम्हें, ठीक है। तो ये हो गए Cl, समझो, ये 2 Cl है, यहाँ पे ऊपर की साइड 2 नाइट्रोजन, नीचे की साइड 2 नाइट्रोजन, दोनों कनेक्टेड होंगे। तो ये स्ट्रक्चर है। अब इसका कोई और स्ट्रक्चर पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल। देखो यार, ये n और n, ठीक है, ये Pt। अब मैं n और n को बना रहा हूँ इस साइड, और Cl को मैं बना रहा हूँ इस साइड, राइट। पॉसिबल है कि नहीं? है ना, राइट। सो ये एक अलग स्ट्रक्चर है, ये एक अलग स्ट्रक्चर है, राइट। तो ये हो गया ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, ये मेरा आंसर है। लेकिन यहाँ पर यार, ठीक है, मेंस में तो यार एक ही आने वाला है, लेकिन मैं बता रहा हूँ यार, ये भी तुम्हारा आंसर होने वाला है, राइट। क्योंकि ये ऑप्शन दिया नहीं था क्वेश्चन में, लेकिन तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए इसलिए मैंने यहाँ पे एक ऑप्शन और डाल दिया, राइट। तो यार इसके स्ट्रक्चर की भी बात कर लेते हैं। प्लेटिनियम है, NH3, राइट, NH3 Cl और Cl, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होने वाला है, राइट। अब इसी का कुछ और स्ट्रक्चर बन सकता है, बनेगा यार। देखो Pt NH3 यहाँ पे रख रहा हूँ, दूसरा NH3 को मैं यहाँ पे लेके जा रहा हूँ, Cl यहाँ पर, Cl यहाँ पर, तो ये दोनों NH3 साथ में है, तो इसको मैं बोलूँगा सिस, ठीक है, साथ में है, पास में है, तो Cl साथ में, इसलिए सिस बोलूँगा। अपोजिट है, राइट, अपोजिट है, तो ये क्या बन गया? ट्रांस बन गया, ऑल राइट। सेम वाले लिगेंड अपोजिट साइड में है तो ट्रांस बन जाता है, ऑल राइट। सिस ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, तो ये भी बता सकता है, ठीक है। हालांकि ये जो ऑप्शन है ये मैंने खुद डाला था, राइट। अब यार तुमसे क्वेश्चन में ये पूछ सकता है कि बताओ इसमें और इसमें ज़्यादा स्टेबल कौन है, ठीक है। तो तुम्हें यार कीलेटिंग देखना है, कहाँ पे रिंग बन रही है, रिंग कहाँ पे बनेगी? En है यहाँ पे, तो En में रिंग बनती है, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा कंपेयर टू दिस, क्योंकि इसमें कोई रिंग नहीं बनने वाली। क्लियर हो रही है बात, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि ज़्यादा स्टेबल कौन है ये बता दो, ऑल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। Right, so here is our next question. Geometrical shapes of the complexes formed by the reaction of Ni2 plus with Cl minus Cn and H2O respectively are, right? So यार मुझे क्या बताना है? मुझे बताना है कि निकल 2 प्लस अगर Cl माइनस के साथ कॉम्प्लेक्स बना रहा है, Cn माइनस के साथ कॉम्प्लेक्स बना रहा है और H2O के साथ कॉम्प्लेक्स बना रहा है, तो मुझे उनके शेप्स के बारे में कमेंट करना है, ठीक है, कौन सा शेप आने वाला है। तो मैंने क्या बोला था, जब भी शेप की बात करें या तो मैग्नेटिक मोमेंट की बात करें तो हम क्या करेंगे, हम VBT पे जाएंगे, राइट। सो VBT में हम पहले क्या करते हैं, पहले तो हम निकालेंगे क्या, ऑक्सीडेशन नंबर, लेकिन यहाँ पे कंपाउंड ही नहीं है, तो पहला स्टेप हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम कंपाउंड फॉर्म करेंगे। कैसे? मुझे क्या चाहिए, Ni2+ चाहिए, राइट, किसके साथ है, Cl के साथ। अब यार देखो, Ni है मेरे पास, Cl है मेरे पास, मुझे चाहिए क्या, निकल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, राइट। तो यार मैं हीट एंड ट्रायल यूज़ करूँगा। कैसे? देखो यहाँ पे मैंने NiCl रखा है, ऑल राइट, ठीक है। बताओ यहाँ पे निकल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, निकल का मैं कुछ x ले लूँगा, ठीक है, x ले लिया मैंने, प्लस इसका क्या होगा, Cl का -1, एक ही Cl है तो इंटू 1 इक्वल्स टू 0, क्योंकि कोई चार्ज नहीं है, तो x का यहाँ पे आ गया +1, राइट, ठीक है।
अब यार यहाँ पे 2 लेता हूँ तो यहाँ पे -2 आ जाएगा, यहाँ पे +2 आ जाएगा। तो हाँ सर निकल का +2 आ गया, लेकिन ये स्टेबल नहीं है भाई, ठीक है, स्टेबल नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये वाली चीज़ हम नहीं लेंगे। तो ऐसे हिट एंड ट्रायल करते रहना है। Cl4 आएगा यहाँ पर और ऊपर होगा 2-, ये चीज़ स्टेबल है, ठीक है, ठीक है, ये एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स बन सकता है, इसीलिए यार ये हमारा कंपाउंड होगा Cl- के साथ, राइट। क्लियर हो रही है बात, तुम निकाल भी सकते हो, निकल का ऑक्सीडेशन नंबर होगा 2+। अब ये चीज़ प्रैक्टिस से स्ट्राइक हो गया, ठीक है, जब तुम बहुत सारे कॉम्प्लेक्स देख लोगे तब तुम्हें यार ऑटोमेटिक स्ट्राइक होगा कि Cl के साथ ये कंपाउंड बन सकता है, राइट। वैसे ही Cn के साथ क्या बनेगा, Cn के साथ बन जाएगा NiCN4 2-, और वाटर के साथ क्या बनेगा NiH2O 6 times 2+, ठीक है यार, करके देख सकते हो यार तुम लोग, ठीक है। Ni2+ यहाँ पे आएगा क्योंकि H2O न्यूट्रल है, Cn- है, ठीक है, Cn- 4 times है, यहाँ पे इक्वल टू की साइड 2- होगा, उस साइड जाएगा तो 2+ हो जाएगा, ठीक है, राइट। तो यार मैं तुम्हें यार ये एक ही करके बता रहा हूँ क्योंकि 2 से 3 करने जाएंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो यार हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं LiCl4 2- की, ऑलराइट, ठीक है। निकल का बताओ क्या आएगा, आर्गॉन, ठीक है, आर्गॉन आने वाला है। उसके बाद क्या आएगा 3D8 4s2, हमें पता है ये कन्फिगरेशन है। बताओ यहाँ पे निकल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, Ni2+ में, तो Ni2+ में क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दूंगा मैं, कहाँ से निकलेंगे, 4s से निकलने वाले, तो 4s में भाई आ जाएगा 0, ठीक है। लेकिन हमें क्या देखना है, हमें NiCl4 2- का देखना है, तो NiCl4 2- का बताओ क्या आएगा, आर्गॉन चल रहा है, 3D8 है और 4s 0 है। मैं डब्बे बना रहा हूँ तो डी में बताओ कितने डब्बे होंगे, 5 में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 है, तो सब में पहले एक दे दूंगा, 5 दे दिए, 3 और डाल दूंगा, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। फिर एस में कितने डब्बे होते हैं, 1 डब्बा होता है, कितने इलेक्ट्रॉन है, 0, तो खाली रहने वाला है, राइट। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं देखूंगा कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है या वीक लिगेंड है। Cl मुझे पता है सारे हैलोजन जो लिगेंड होते हैं वो सारे वीक लिगेंड होते हैं, ठीक है। तो Cl यहाँ पे क्या होगा, वीक लिगेंड होने वाला है मेरे पास Cl, ठीक है। तो पैर अप नहीं होंगे इलेक्ट्रॉन, ऐसे ही रहने वाला है, राइट। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से फील करना स्टार्ट करूँगा क्योंकि पैर अप तो होने नहीं वाला है, तो ये तो फील्ड ही है ऑलरेडी, तो यहाँ से फील करना स्टार्ट करूँगा। फिर आगे क्या आएगा, P आने वाला है, ये 4P, ये 4s, ये 3D है, ठीक है। तो यहाँ पे और 3 मैं डाल दूंगा, तो कितने हो गए भाई, 4 भर दिए, हाँ Cl भी मेरे पास 4 ही है, तो S और ये P3, तो क्या हो गई sp3। बताओ sp3 अगर हाइब्रिडेशन है तो उसका शेप क्या आएगा, sp3 हाइब्रिडेशन है तो उसका शेप आता है टेट्राहेड्रल, ठीक है। तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ, तो sp3 की हाइब्रिडेशन है, उसका शेप होगा टेट्राहेड्रल। पहला Cl के साथ कंपाउंड बन रहा है टेट्राहेड्रल, सिर्फ एक ही ऑप्शन में, तो सेकेंड इज आर करेक्ट आंसर। मैं बाकी 2 भी चेक कर सकता हूँ सेम मेथड से, ठीक है। पहले क्या करेंगे, कन्फिगरेशन लिखेंगे जो भी सेंट्रल मेटल है उसका, फिर उसका ऑक्सीडेशन नंबर देखो, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर जो भी होगा वहाँ से, मतलब यहाँ पे अगर +2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालो, +3 है तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालो, ठीक है। फिर देखो यार लिगेंड स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, स्ट्रॉन्ग है तो पैर अप करा दो, फिर लोन पेयर्स भरने स्टार्ट करो जितने भी क्वांटिटी में है वो, ठीक है। अगर वीक लिगेंड है तो पैर अप नहीं होगा, तो जहाँ पे जगह है वहाँ पे फिल कर दो, हाइब्रिडेशन देख लो, हाइब्रिडेशन से तुम्हें शेप पता चल जाएगा, ठीक है यार। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था, राइट। तुम बाकी 2 ट्राई कर सकते हो खुद, राइट। तो एक नोट लिख लो, राइट। अभी हमने क्या किया, पूरा VBT निकाला, ठीक है, एक कंपाउंड का, एक कॉम्प्लेक्स का पूरा VBT निकाला हमने, और वहाँ से उसके शेप के बारे में कमेंट की, लेकिन इतना टाइम थोड़ी होगा जेई में, राइट। तो मैंने यार तुम्हारे लिए नोट लिख के रखी है क्या, कि स्क्वायर प्लेनेट ज्योमेट्री जो है वो दिखाने वाले कौन, Au+3, Pb Pd+2, Pt+2, Ni+2 स्ट्रॉन्ग लिगेंड के साथ। मतलब यार पिछले क्वेश्चन में ये था ना कि NiCN4 2-, Cn हमारे पास हमें पता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो ये स्क्वायर प्लेनेट ज्योमेट्री दिखाने वाला था, राइट। और बाद में क्या है Cu2+, ठीक है। यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में ही निकल में क्या था, एक वीक लिगेंड के साथ भी था, कौन, Cl4 कुछ ऐसा था, ठीक है। तो Cl अगर वीक लिगेंड है और निकल का ऑक्सीडेशन नंबर हमें पता है वहाँ पे क्या आया था, +2 आया था, ठीक है। तो Cl वीक लिगेंड है और +2 है, तो वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री दिखा रहा था, राइट। तो समझ यार कॉन्सेप्ट, +2 है, वीक लिगेंड था, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। वैसे ही इन सब में अगर जिंक के और +2 ऑक्सीडेशन नंबर में तो टेट्राहेड्रल ही दिखाएगा, राइट, ठीक है। कॉपर +1 टेट्राहेड्रल, Mn2+ टेट्राहेड्रल, ठीक है। जनरली बात कर रहा हूँ, AB4 टाइप का स्ट्रक्चर होंगे तब की बात है, ठीक है।
फिर AU3+PB2 ये सब क्या बताने वाले हैं, स्क्वायर प्लेनर, तो ये रट लेने हैं। किसके लिए, ये सिर्फ है कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 है तो, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 मतलब लिगेंड अगर 4 है तो, ठीक है। अब यार यहाँ पे अगर तुम कॉम्प्लेक्स ले रहे हो Zn कुछ एक लिगेंड है मेरे पास, ठीक है, 6 टाइम्स है, लेकिन यहाँ पे जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, तो ये नहीं बोलोगे कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, ठीक है। कब बोलोगे, जब यहाँ पे लिगेंड अगर 4 है, ठीक है, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, जितनी लिगेंड की क्वांटिटी होती है वो हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर आता है +2, तभी तुम बोलोगे कि वो टेट्राहेड्रल दिखाएगा। वैसे ही बाकी सब में क्लियर हो रही है बात, ठीक है। तो ये किसके लिए वैलिड है, ओनली फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए, ठीक है, ये नोट करके लिख लेनी है। अब यार अगर आइसोमर्स पे आते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 1 2 3 है तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएंगे, ठीक है, क्लियर हो रही है बात, ठीक है। मतलब यार यहाँ पे मैं हूँ सेंट्रल मेटल, ये एक लिगेंड दूसरा लिगेंड, अब दोनों को इस साइड घुमा दो, राइट, तो क्या हो जाएगा, सपोज ये ब्लैक मार्कर इधर है, ब्लू इधर है, अब मैं उल्टा कर रहा हूँ, अभी भी वही चीज़ है, बस घुमा दिया मैंने 180 डिग्री, राइट। तो 1 2 3 में, ठीक है, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या था, 2 था, ठीक है, 1 और 2 लिगेंड है मेरे पास, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर 2 था, तो वहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएगा, राइट, क्लियर हो रही है बात। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 है और ज्योमेट्री उसकी टेट्राहेड्रल है तो वो सिस ट्रांस नहीं दिखाएंगे, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 है, राइट, अगर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है तो वो सिस ट्रांस नहीं दिखाएंगे, सिस ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएंगे। सिस ट्रांस क्या होता है बताओ यार, देखो मैं सेंट्रल मेटल हूँ, ठीक है, मेरे इस साइड यहाँ पे 2 मार्कर है, यहाँ पे भी मार्कर, यहाँ पे भी मार्कर, दोनों सेम साइड है, तो ये सिस है। अगर अपोजिट साइड है तो क्या हो जाएगा, ट्रांस हो जाएगा, ठीक है। तो सिस ट्रांस टेट्राहेड्रल वाले नहीं दिखाएंगे, ठीक है, इसकी बात नहीं कर रहा, कोई भी आए सेंट्रल मेटल और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तो सिस ट्रांस वो नहीं दिखाएगा, ऑलराइट, ठीक है। फिर अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और ज्योमेट्री, ठीक है, ये याद रखना है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में टेट्राहेड्रल भी हो सकता है, स्क्वायर प्लेनर भी हो सकता है, राइट। टेट्राहेड्रल तब होगा जब हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और स्क्वायर प्लेनर तब होगा जब हाइब्रिडाइजेशन dsp2 है, ठीक है। जब तुम फील कर रहे हो और पैर अप हो गए तब dsp2 आएगा, वरना sp3 आएगा, ठीक है। तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है, तो ये जो 3 है ma4, ma3b, mab3 डू नॉट शो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, ठीक है। मतलब ये ma4 का एग्जांपल क्या हो गया, NiCl4, ठीक है, NiCl4 हमें पता है स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर आया था उसका, ठीक है, स्क्वायर प्लेनर आया था, वो सिस ट्रांस नहीं दिखाएगा, देख भी सकते हो यार स्ट्रक्चर बना, ठीक है। फिर क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 है तो 6 है तो क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होगा उसका। ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर में अगर Ma6 टाइप का है और Ma5b टाइप का है तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएंगे। इसमें और इसमें फ़र्क है, सिस ट्रांस और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अलग अलग चीज़ है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मतलब स्पेस में अलग अलग अरेंजमेंट, ठीक है, और सिस ट्रांस मतलब पास में है या दूर है, क्लियर हो रही है बात, ठीक है। सिस ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का एक सबसेट है, ठीक है। पहले आएगा जनरल, अगर बात करेंगे तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आएगा, उसके अंदर सिस ट्रांस नाम का एक आइसोमेरिज्म आता है, क्लियर हो रही है बात, ठीक है, राइट। अब यार देखो, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तुम्हें पूछ ले कि एक कॉम्प्लेक्स है, बताओ उसके अंदर कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होने वाले हैं। तो यार एक मैंने बना के रखा है क्या, कि अगर A3B2C है, मतलब एक लिगेंड है, B भी एक लिगेंड है, C भी एक लिगेंड है, और A की क्वांटिटी 3 है, B की 2 है और C की 1 क्वांटिटी है, M मेरे पास सेंट्रल मेटल है, तो उसके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हमेशा 3 के इक्वल होंगे। वैसे यहाँ पे 4 के इक्वल होंगे, यहाँ पे 5, यहाँ पे 9, राइट। और अगर सारे लिगेंड अलग अलग है तो आएंगे 15। और यार ऐसा जो है एक ही कंपाउंड एग्जिस्ट करता है, वो है मेरे पास PT, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, NO2, NH3 और PY, ठीक है। शायद तुम्हारे लिए यार ये नया होगा, आई एम श्योर, राइट। तो ये एक ही ऐसा है जिसमें 6 के 6 लिगेंड अलग है और वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कितने होंगे, 15 हो जाएंगे, राइट, क्लियर हो रही है बात। तो ये काफ़ी काम की चीज़ें, तुम्हारा टाइम जो है, ठीक है, मैंने कॉन्सेप्ट तो बता दिया, लेकिन ये सब चीज़ें तुम्हें तुम्हारे टाइम जो 2 मिनट का क्वेश्चन होगा वो तुम्हारे यार 20 सेकंड या 10 सेकंड के अंदर हो जाएगा। तो ये चीज़ें तुम्हारी हेल्प करने वाली है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें याद करके जानी, राइट। So here we are ending our discussion for the chapter coordination compound. If this video has helped you clear your concept and if you feel more confident for JEE Mains 2020, then do subscribe our channel and hit the bell icon for daily updates from Revolution Beyond Education. Till then, see ya, have a good day.